हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेंट सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे क्या ईवीएम मशीन्स में टैंपरिंग हुई है उत्तर प्रदेश में या नहीं। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 7 चरणों में कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो चौंका देने वाले थे। देश की राजनीतिक धरती को हिला देने वाले रिजल्ट्स जब उत्तर प्रदेश में आए तो मायावती जी ने आरोप लगाए कि ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी हुई है। और साथ ही साथ उसके बाद लालू यादव और उसमें एक नया नाम अरविंद केजरीवाल का भी आज जुड़ चुका है। और इन सभी क्वेश्चंस के बाद फिर ये ज़रूरी हो जाता है ये समझाना कि क्या सच में ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, इसको मैं क्लियरली आपको समझाना चाहूँगा। ईवीएम मशीन जो होती है फ्रेंड्स, वो एक हार्डवेयर में डिवाइस होता है और एक प्रोग्रामिंग होती है साथ में। जो हार्डवेयर होता है उसमें प्रोग्रामिंग होती है और वो प्रोग्रामिंग रीराइटेबल नहीं होती। मतलब जो प्रोग्रामिंग उसमें हुई है उसको दोबारा लिखा नहीं जा सकता, दोबारा उसको फिर से बदला नहीं जा सकता। तो जो वोट एक बार पड़ गया उसको बदला नहीं जा सकता। और इलेक्शंस में जो ईवीएम मशीन्स यूज हुई हैं उनका नंबर बहुत ही बड़ा है, 15 लाख के आसपास ईवीएम मशीन से यूज हुआ है। तो और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब आप वोट डालते हैं तो उस समय एक पर्ची बाहर निकलती है और वो पर्ची एक बॉक्स में चली जाती है, जिसका बाद में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको काउंट करके फिर से देखा जा सकता है कि हाँ प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर मायावती जी, अरविंद केजरीवाल जी और लालू यादव जी ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि जो कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं उनको काउंट करके, उनकी काउंटिंग करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये क्लियर किया जा सकता है कि हाँ सच में कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। इसके लिए मायावती जी अभी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन इस पे आता है, वो तो देखने की बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाए और लालू यादव ने जो आरोप लगाए और मायावती जी ने आरोप लगाए, उन पे एक जांच होना से समझने की कोशिश करना जरूरी है। उस पर हम क्वेश्चन उठा के उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात है। और साथ ही साथ मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सजेस्ट करूंगा कि हार को बर्दाश्त करने की क्षमता रखें। अगर आप हारे हैं तो उसे एक्सेप्ट करें। अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सेप्ट किया कि पंजाब में वो हारे हैं, लेकिन उन्होंने सच में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जब जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन उठाया ईवीएम पे, वैसे ही उन्होंने अपनी बात को काट दिया। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, कई पॉइंट्स जो मैं आपको अभी गिनाने जा रहा हूँ उससे क्लियर हो जाएगा कि ईवीएम मशीन्स में धांधली के, गड़बड़ी के, टैंपरिंग के क्या चांसेस हैं। ईवीएम मशीन्स में टैंपरिंग को लेकर के चुनाव आयुक्त है उन्होंने भी क्लियर किया कि उसमें टैंपरिंग नहीं हुई है किसी तरह की, और टैंपरिंग के चांसेस भी नहीं है। साथ ही साथ जो इसके पहले चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी क्लियर किया कि ईवीएम मशीन्स में टैंपरिंग बहुत ही मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि 16 लाख 15 लाख मशीनों के हार्डवेयर में बदलाव करना, जो कि कड़ी सुरक्षा के अंदर होते हैं, वोटिंग के बाद वो कड़ी सुरक्षा में रखे जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां सपा की सरकार है वहां भाजपा इतने बड़े तौर पे चीज़ों में बदलाव, टैंपरिंग करे, वो एक चमत्कार सा दिखता है। अगर करना भी होता तो गोवा में किया जा सकता था, जहां उनकी ऑलरेडी सरकार थी, क्योंकि पुलिस की या प्रशासन की थोड़ी पकड़ होती है गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की होती है। और तीसरा पॉइंट कि अगर इस तरह का कोई दिक्कत थी तो इलेक्शंस के दौरान, जब इलेक्शन चल रहे थे, 7 चरणों का जब इलेक्शन हुआ, तो उस बीच ऐसी कोई बात खुल करके सामने नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आई सामने
किसी ने भी ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, ऐसा सवाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, एट दैट टाइम, एट दैट पॉइंट, उसी सेम पॉइंट पे ही उन्हें जानकारी मिली कि हाँ टैंपरिंग हुई है। तो ये एक और सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों, कुल मिला के जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि टैंपरिंग आज के टाइम पे ईवीएम मशीन्स में इम्पॉसिबल है। और मैं फाइनली इसी कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि टैंपरिंग नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में। और साथ ही साथ मायावती जी सुप्रीम कोर्ट गई हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना आगे अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहता है तो मैं उसका इज्जत करते हुए आगे इसको एकदम क्लियरली नहीं कह सकता। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू और जो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जहाँ तक एक्सपर्ट्स बताते हैं, जहाँ तक सिचुएशंस कहती हैं, जो देख करके जो भी चीज़ें एक साथ साथ हुई हैं, जैसे इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन उठाना, पहले क्यों नहीं उठाया भाई? पहले किसी न किसी को तो नज़र आता कि हाँ मेरी पर्ची पे तो कुछ और लिखा हुआ आया था, लेकिन किसी को ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो बाद में हार न पचा पाने के कारण ही ये है, ऐसा लगता है। देखिए अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो और साथ ही साथ एक और पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और है कि दो राज्यों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाजपा की बहुमत किसी भी स्टेट में नहीं आई है। और किसी आप मिजोरम में देखें, वहाँ भी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा हैं टोटल। आप गोवा में देखें, वहाँ भी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा हैं। और पंजाब में देखें, वहाँ भी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा हैं, और काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सब बातें क्लियर करती हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है, और हमें इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। और अगर आगे कुछ खुल करके आता है तो हमें उसके लिए अपना दिल क्लियर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक वोटिंग ऑप्शन भी दूंगा जिसमें आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, उस पर जा कर के क्लिक कर सकते हैं। ऊपर आई का ऑप्शन आएगा, आई बन करके, और उस आई पे क्लिक करके आप वोट कर सकते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में टैंपरिंग हुई है या नहीं हुई है, या आप कुछ नहीं कह सकते कि हाँ आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, इट्स इन्फॉर्मेटिंग। अब ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए। अभी लेफ्ट साइड में एक लोगो आएगा लॉयन का, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए लोगों को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।